हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्स ड्रामिंग। यार Pi-Auto-GUI के नए ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। और पहले जो वीडियो है, सबसे पहले अगर आप इस वीडियो पर डायरेक्ट आए हो, अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने कोऑर्डिनेट समझाया था, तो पहले वो जाके देख लो, नहीं तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। अब इस वीडियो में मैं बता देता हूँ कि हम लोग क्या क्या नया करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ नया सीख करेंगे। अपने माउस को ऑटोमेट कर देंगे। हमने अब तक बेसिक सीख लिया था कि होता क्या है, कोऑर्डिनेट्स कैसे काम करते हैं, चीजें कैसे काम करती हैं, और इसमें देखेंगे माउस को एक्चुअल में काम कराना, और एक ऐप भी बनाएंगे अपना, ठीक है। तो यार इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, तो बिना किसी देरी के सीधे जंप करते हैं अपने कोर्स पे। सबसे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो गाइज हम लोग आ गए अपने VS कोड पे, और यहाँ पे हम लोग ट्यूटोरियल 2 आप देख सकते हो, ये हमारी फाइल का नाम है। इसमें काम करने वाले हैं, पर इसमें काम करने से पहले एक ऐप बनाएंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हम एक ऐप बनाएंगे, और वो जो एप्लीकेशन है वो हमारी रियल टाइम में कोऑर्डिनेट्स हमको ला के देगी। तो ये चीज काम कैसे करेंगी देखेंगे। सबसे पहले एक नई फाइल बना लेते हैं हम लोग, और इसमें लिखते हैं रियल टाइम कोड COORD.py, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं Pi-Auto-GUI को। अब आपको एक चीज पता होगी कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमको बार बार लाने हैं, तो वाइल ट्रू लगा देते हैं हम। अब हम हमारे कोऑर्डिनेट्स हमको मिलते कैसे हैं, x, y से मिलते हैं, और जिसमें हम लिखते हैं Pi-Auto-GUI.position, जो हमने पुरानी वीडियो में देखा था। और अगर मैं करता हूं प्रिंट x, y, तो मेरे को क्या मिलेगा, आपको क्या लगता है? प्रिंट करके देखते हैं। तो मेरे को ऐसे अजीब तरीके से कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता मेरे को ऐसे मिले। मैं चाहता हूं एक सिंपल लाइन में मेरे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको काटूंगा, और यहाँ पे मैं एक अपनी स्ट्रिंग अच्छे से, अब देखो मेरा पीसी भी हैंग कर गया है। ओके, तो गाइस काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद मैंने अपना पीसी रीस्टार्ट कर लिया, और आप इसको रन मत करना क्योंकि आपका भी हो सकता है हैंग हो जाए पीसी। तो अभी हम लोग ये नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली पीसी एक्चुअली में वाइल लूप से हैंग नहीं होता है, कंसोल में इतने सारे आउटपुट्स से हैंग होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट्स को करेंगे कम। अब वो हम कैसे करेंगे, वो सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, ठीक है। एक स्ट्रिंग str करके स्ट्रिंग पूरा डाल देते हैं, और इसमें हम लिखेंगे कि जो हमारा x है, हम फॉर्मेटिंग कर रहे हैं अपने स्ट्रिंग की, और इसमें लिखूंगा x प्लस स्ट्रिंग ऑफ x, मतलब जो x की वैल्यू है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे प्लस कर दो, प्लस y, और y में क्या करेंगे हम लोग, प्लस करके वैल्यू को क्या करेंगे, str स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे वैल्यू किसकी, जो हमारे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, ठीक है। तो ये मुझे एक स्ट्रिंग देगा। अब इस स्ट्रिंग को मुझे प्रिंट करना है। अब प्रिंट तो मैं करूंगा ही, पर उसके साथ साथ मैं बैक स्पेस भी करूंगा। मैं बता देता हूं कैसे। मैं करूंगा प्रिंट स्ट्रिंग कॉमा एंड, ठीक है। और इसके साथ ही मैं क्या करूंगा, एक सेकंड, एक स्पेस दे देता हूं, और इसके साथ मैं करूंगा प्रिंट और \b, ठीक है। ये बैक स्पेस देगा, कितने बैक स्पेस देगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है उतने बैक स्पेस देगा उसको काटने के लिए। और एंड कर देता हूं इसको ऐसे। ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है, ठीक है। आप लोगों को काफी अच्छा दिख रहा होगा। अब इसको रन करके देखते हैं, अब देखना। तो ये कह रहा है स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक है, मैंने वेरिएबल गलत डाल दिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये मुझे ऐसे दे रहा है, क्या मुझे ऐसे पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसमें फिर कुछ गड़बड़ है। अब उस गड़बड़ को सॉल्व कर देते हैं। तो गड़बड़ ये है कि जो मैंने स्पेसेस दे रखे हैं ना, ये एंड के बाद मुझे नहीं देने हैं। और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो देखना, अब मेरा आउटपुट देखो आप नीचे x, y में कितना सही आउटपुट आ रहा है। नहीं मेरे कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली, तो ये मेरे रियल टाइम कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब आप इसको चाहो तो एक यहाँ पे स्पेस दे दो तो अच्छे से दिखेगा,
और देखो अब मेरा पीसी हैंग भी नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा कंसोल भर नहीं रहा है आउटपुट से। कंसोल को प्रोसेसिंग इतनी नहीं करनी पड़ रही है इतने सारे आउटपुट्स हैंडल करने के लिए। तो मेरा मस्त ऐप बन गया, अब मैं कहीं के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ। तो ये मेरा हो गया रियल टाइम एप्लीकेशन। अब चलते अपने ट्यूटोरियल पे जो आज हम नया सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मूव एंड मूव टू, ठीक है, मूव एंड मूव टू, मूव टू एंड मूव। ये क्या होता है, ये माउस के लिए काम में आता है। मैं यहाँ पहले इंपोर्ट कर देता हूँ PyAuto GUI। अब मूव टू और मूव क्या करता है, हमारे माउस को मूव करता है। हाँ बिल्कुल माउस को मूव करेगा, बट मूव और मूव टू में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। मूव हमारी करंट पोजीशन के रेस्पेक्ट में मूव करता है और जो मूव टू होता है वो हमारी स्क्रीन के रेस्पेक्ट में मूव करता है। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, पर हम लोग सीखेंगे। लिखते हैं PyAuto GUI डॉट मूव, सबसे पहले मूव टू। ओके तो गाइज मूव टू कहाँ पे करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे रियल टाइम कोऑर्डिनेट से। और वो कैसे निकालेंगे, क्लिक करके, ठीक है, रन करेंगे इसको। मुझे ये बटन पे मूव करना है, पर आप एक चीज देखो y के कोऑर्डिनेट्स हमारे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, 41166। मतलब इतना ज्यादा अगर आप लिखोगे तो वो कर देगा। तो आप लिखना R जस्ट और 4, ठीक है, ये आपकी स्ट्रिंग को एडजस्ट कर देगा 4 कैरेक्टर्स के लिए। और 1 सेकेंड, ये आप X पे भी लिख दो, जब लिख रहे हो तो दोनों पे लिख दो, कोई बात नहीं है, इससे कोई इश्यू नहीं होगा। अब मैं एक बार रन करके देखता हूं तो क्या मेरे सही आएंगे कोऑर्डिनेट्स। हाँ देखो अब बिल्कुल परफेक्ट कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। तो 5 1 मेरे को यहां लाना है, तो ये है 28 एंड 387, 28 एंड 387। और मैं इसको अगर रन करूंगा तो देखना मैं अपनी वो बटन पे पहुंच गया अपने आप ही। अब इसको अगर मुझे ड्यूरेशन देनी है तो आप लिख सकते हो ड्यूरेशन 4। तो ये 4 सेकंड्स में या फिर जो भी इसका यूनिट है उसमें जाएगा, सेकंड्स ही है शायद। और ये पहुंच गया, ठीक है। अब आप इस पे एक और चीज दे सकते हो, वो हम देखेंगे अगली वीडियो में ही। पर यहाँ पे अगर मूव की बात करूं मैं, यहाँ पे इसको हटाओ और मूव की बात करते हैं। अब मूव क्या करता है, मूव को 1 सेकेंड अपनी करंट पोजीशन से कितना मूव करना है। अब आप बोलोगे मतलब क्या है कहने का, यार करंट पोजीशन से कितना मूव करना है कैसे। ये मेरी माउस की करंट पोजीशन, सबसे पहले मैं टाइम डॉट स्लीप डाल देता हूँ 2, जिससे मैं अपनी करंट पोजीशन पे आने का मुझे टाइम मिल जाए। अभी बता दूंगा क्यों किया है, पर सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं X में अपने माउस को यहां तक ले जाऊं। कहां तक, कितना बैठ रहा है, 1682 तक ले जाऊं, 1682। और यहां पे Y में मैं 0 मूव करूं, 4 सेकंड की जगह 2 सेकंड डाल देते हैं। और कहां से, मेरी करंट लोकेशन से। फॉर एग्जांपल मैंने रन किया, मैं अपने माउस को यहां ले आया, ये मेरी करंट लोकेशन है। यहां से माउस मेरा मूव हो गया राइट में। राइट में कितना पिक्सल मूव हुआ, 1682 पिक्सल्स। अगर मैं यहाँ पे 500 पिक्सल्स डाल दूं तो वो मेरा 500 पिक्सल्स राइट में मूव कर देगा। देखो 500 पिक्सल्स मेरी माउस की करंट पोजीशन से राइट में मूव कर दिया इसने। ना कि अगर ये स्क्रीन का 500th कोऑर्डिनेट नहीं है, ये मेरे पुराने पोजीशन से इस पोजीशन से यहां तक का डिस्टेंस है। मैं बताऊं आपको, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 500 पिक्सल्स है, इसलिए वो मेरे को यहां से यहां पे मूव कर दे रहा है। और वाई में मैं 0 मूव कर रहा हूं, ठीक है। तो ये होता है मूव और मूव टू। अब सिमिलरली हम पे होते हैं ड्रैग एंड ड्रैग टू, ठीक है। मैं लिख देता हूं ड्रैग, और ये सबसे अच्छे हैं। मतलब अब मैं इसका एग्जांपल आपको दूंगा बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहले ड्रैग टू, ठीक है। ड्रैग टू क्या करेगा, हमारी करंट पोजीशन से ड्रैग कर देगा किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, ठीक है। और ड्रैग क्या करेगा, सिमिलरली हमारी माउस की करंट पोजीशन से रिलेटिव में कहीं पे। अब एग्जांपल लेते हैं, देखो ड्रैग टू का क्या होगा, PyAuto GUI डॉट ड्रैग टू, और यहां पे आएंगे डेफिनेटली हमारे पिक्सल्स। अब मैं देखता हूं कहां पे जाना है मुझे, और मुझे ये मैं नीचे के को इसको ड्रैग करूंगा। कहां तक ड्रैग करूंगा, X
मैं लिख लेता हूँ अपने नोट पैड पे, x तो है मेरा 9 7 4 और 4 4 6। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, इसको डोंट सेव, इसको काटो, यहाँ चलो और ड्रैग टू में ये डाल दो। यहाँ पे बटन डालनी है। जब वो आपका माउस ड्रैग कर रहा है तो कौन सी बटन दबा के ड्रैग करे, लेफ्ट बटन या राइट बटन? तो मैं लिखूंगा लेफ्ट। और ड्यूरेशन दे सकते हो, देना है मैं दूंगा, मैं नहीं दे रहा हूं अभी, मैं ड्यूरेशन नहीं दे रहा हूं। ठीक है, और मैं इसको निकाल लूंगा ऊपर। 2 सेकंड में मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। अब ये जो करेगा वो मेरा माउस करेगा, पर इसने एकदम से कर दिया, तो मैं इसको कुछ दे देता हूं, कुछ क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन दे देते हैं, और इसको जो ड्यूरेशन है वो देते हैं 2। इसको करते हैं रन, यहाँ लेके गए, ये देखो ये मेरा ड्रैग कर रहा है। ओके, अब इसको आप पेंट में भी देख सकते हो। पेंट पे चलो, यहाँ पे इधर चलो, इसको करो, ये मेरा ड्रैग कर दिया माउस एकदम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और अब चलो इतना काम तो खत्म होता है, और ड्रैग देख लेते हैं। तो आप कह सकते हो पाई ऑटो GUI डॉट ड्रैग। अब आप इसमें ईजिंग भी ऐड कर सकते हो। ईजिंग हम देखेंगे नेक्स्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पर यहाँ पे हम कहेंगे कि मुझे एक्स में तो 0 ड्रैग करना है, ठीक है, और वाई में मैं चाहता हूँ अपनी करंट पोजीशन से 600 पिक्सल्स अबव ड्रैग कर दे ये। ठीक है, और बटन हो लेफ्ट को दबाए रखे, और ड्यूरेशन दे देता हूं इसको 3, और इसको कर देता हूं रन। चलो अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, सॉरी। हाँ, ये नीचे की तरफ क्यों गया, अगर आपको पता है तो सबसे पहले आंसर नीचे कमेंट में लिख दो। और अब मैं बताता हूं क्यों गया, क्योंकि देखो आपने पुरानी वीडियो में देखा होगा, जो मेरी कोऑर्डिनेट्स की वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि वाई एक्सिस की जो लोकेशन से जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे मैं अगर इसको रन करूं तो यहाँ y का कोऑर्डिनेट 0 है, नीचे आऊंगा तो y का कोऑर्डिनेट बढ़ेगा। तो मैंने इससे कह दिया कि तुम और बढ़ा दो y का कोऑर्डिनेट 600, तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ बढ़ाएगा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन नीचे की तरफ है। मैं माइनस लगा दूंगा इसके आगे, और मैं कर दूंगा इसको रन। अब देखना ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्यों? अभी जो नेगेटिव डायरेक्शन है वो ऊपर की साइड है वाई में, ठीक है, और एक्स में जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो राइट है, नेगेटिव लेफ्ट है। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया ड्रैग टू। कुछ हमने फंक्शंस माउस के 3-4 फंक्शंस और बचे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। फिर हम कीबोर्ड पे आ जाएंगे, ठीक है, और फिर हम स्क्रीन इमेजेस पे आ जाएंगे, इमेजेस से भी आप कर सकते हो। तो काफी मजा आया यार वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।